दोस्तों, होली की अग्नि में यह 5 चीजें भूल कर भी कभी मत डालना। इससे उल्टा असर हो सकता है, गरीबी आ सकती है और घर में कंगाली छा सकती है। कई लोग अनजाने में होली की आग में ऐसी चीजें डाल देते हैं जिनका गलत प्रभाव पड़ता है। उन्हें यह पता ही नहीं होता कि इन चीजों को जलाने से घर में संकट आ सकता है। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीजें होली की आग में बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए और कौन सी चीजें डालना शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:35 से शुरू होगी और 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12:07 से शुरू होगी, 23 मिनट पर समाप्त होगी। चूंकि चंद्रोदय 13 मार्च को ही होगा, इसलिए पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। अगले दिन जब दोपहर में पूर्णिमा समाप्त हो रही होगी, तब पूर्णिमा का स्नान और दान किया जाएगा। होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार को होगा, यानी इस दिन पूर्णिमा का व्रत और सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रहेगा। रंगों वाली होली 14 मार्च शुक्रवार को खेली जाएगी। आप दोनों दिनों 13 और 14 मार्च को स्नान और दान कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि के दौरान स्नान करना सबसे उत्तम माना जाता है। पूर्णिमा लगते ही भद्राकाल भी शुरू हो जाएगा। भद्राकाल 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:35 से लेकर रात 11:26 तक रहेगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च गुरुवार को रात 11:26 से लेकर मध्य रात्रि 12:30 तक रहेगा। भद्रामुख का समय रात 8:44 से 10:02 तक रहेगा। भक्तों, अगर दिन में भद्राकाल चल रहा हो तो होलिका की पूजा शाम को शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। होलिका का पूजन और दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अशुभ समय में किया गया होली दहन जीवन भर परेशानियों को बुलावा दे सकता है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। इस बार चंद्र ग्रहण 14 मार्च को सुबह 9:02 से शुरू होगा और दोपहर 12:39 पर समाप्त होगा। चूंकि यह ग्रहण दिन में लगेगा, इसलिए भारत में यह दिखाई नहीं देगा और यहां इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है, तब ग्रहों की विशेष स्थिति बनती है। इस दौरान मंगल, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। हमारे वेद और पुराणों में बताया गया है कि चंद्र ग्रहण के समय देवी शक्तियों का प्रभाव कुछ समय के लिए कम हो जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या के अनुसार होली की रात को सिद्धि प्राप्ति की रात माना गया है। इस रात सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। यही कारण है कि लोग सदियों से इस दिन विशेष साधना और उपाय करते आए हैं। ऐसा माना जाता है कि होली की रात की गई साधना बहुत प्रभावशाली और फलदायी होती है, जिससे निश्चित रूप से लाभ मिलता है। इस दिन किसी भी देवता की साधना सिद्ध की जा सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होली पर किए जाने वाले कुछ प्रभावशाली उपाय कौन-कौन से हैं, जिनसे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां पा सकते हैं और अपने दुख, दर्द व कष्टों को दूर कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए? इन चीजों को अर्पित करने से लाभ के बजाय नुकसान हो सकता है। यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसीलिए इसे अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, ताकि उनका आशीर्वाद आप तक सीधे पहुंच सके। शास्त्रों के अनुसार होली के दहन के समय अग्नि में टूटा हुआ या खराब अनाज नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से होली माता का आशीर्वाद मिलने के बजाय श्राप लग सकता है। पूजा पाठ में हमेशा संपूर्ण और पवित्र चीजों का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से फल भी अधूरा ही मिलता है। होली के धन के समय जब अनाज अर्पित करें, तो उसके ऊपर हरे हरे पत्ते जरूर होने चाहिए। इससे पूजा का प्रभाव और अधिक शुभ होता है। इसलिए ध्यान रखें कि होली की अग्नि में शुद्ध और संपूर्ण चीजें ही चढ़ाई जाएं, ताकि जीवन में सकारात्मकता और खुशहाली बनी रहे। टूटा हुआ अनाज बिल्कुल भी ना हो। हमेशा याद रखें कि होली के दहन से ठीक पहले घर में गन्ना अवश्य लाएं और उसकी संख्या 2, 5 या 7 होनी चाहिए। अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप के भागीदार बन सकते हैं।
हमेशा सूखा नारियल ही होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि में भूलकर भी ना डालें। जब सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करें तो इसे पहले पूरे परिवार के हाथ से स्पर्श करवा लें। ऐसा करने से होली माता जाते जाते आपको धन से मालामाल कर सकती हैं और आपके कष्टों को अपने साथ ले जाती हैं। पानी वाला नारियल पूजा के दौरान रख सकते हैं, लेकिन इसे अग्नि में नहीं डालना चाहिए। माना जाता है कि होली माता को घर का भोग बहुत प्रिय है, इसीलिए घर में जो भी पकवान बनाए हैं उन्हें होली माता को अवश्य अर्पित करें। लेकिन ध्यान रहे कि गुजिया चढ़ाते समय उसकी संख्या 3 ना हो। या तो 2 चढ़ाएं या फिर 5, 11 या 21 चढ़ा सकते हैं, लेकिन 3 नहीं। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले अवश्य चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा हरा चना, गेहूं की बालियां या कोई भी नई फसल होली की अग्नि में अर्पित करें। इससे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होगी। जब बालियां अर्पित करें तो यह ध्यान दें कि वे टूटी हुई या सूखी ना हो, बल्कि ताजी और हरी भरी हो। सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। शास्त्रों के अनुसार यदि मासिक धर्म चल रहा हो तो होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा सकते हैं। पूजा वैसे ही करनी चाहिए जैसे हमेशा करते आए हैं, लेकिन इस दौरान होलिका दहन के पास ना जाएं। आप दूर से ही दर्शन कर सकते हैं और पूजा का फल आपको अवश्य मिलेगा। होलिका दहन में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल अवश्य अर्पित करें। इससे धन प्राप्ति होती है और घर में गरीबी दूर होती है। जो भी पापड़ आदि बनाए हैं उन्हें होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करें। इससे घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। माना जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में गुजराती प्यार और संबंध मजबूत होते हैं। माता को भोग लगाने से पहले गुजिया को झूठा ना करें। जब पूजा समाप्त हो जाए तभी इसका सेवन करें। हमेशा याद रखें कि माता को गुजिया का भोग लगाने के बाद कन्याओं को भी गुजिया खिलानी चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। इससे नवदुर्गा और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय माता को भी इस दिन भोग अवश्य लगाएं। गाय माता को गुजिया और अन्य मीठे पकवान खिलाने से कई जन्मों तक सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि गाय माता को भोग लगाने से सभी देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। इस दिन यदि कुछ और ना कर पाएं तो कम से कम गाय माता को भोग जरूर अर्पित करें। इससे होली माता का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। होली का दहन होने के बाद अगले दिन होली की राख घर अवश्य लानी चाहिए और पूरे परिवार के मस्तक पर इसका टीका लगाना चाहिए। इस राख को काले कपड़े में बांधकर घर में सुरक्षित रखें। यदि छोटे बच्चों को नजर दोष लग जाए तो उनके माथे पर इस राख का टीका लगाएं। इससे बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। होली की राख को काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले या लॉकर में रखने से धन की वृद्धि होती है और किसी की बुरी नजर नहीं लगती। होली की रात को कुछ विशेष उपाय करने से घर में सुख वृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। माना जाता है कि होली के दिन सफेद चीजें किसी से नहीं लेनी चाहिए। इस दिन टोने टोटके अधिक प्रभावी माने जाते हैं और सफेद चीजों के माध्यम से किसी पर बुरा प्रभाव डाला जा सकता है। इसलिए इस दिन सफेद चीजें ना लें। वेद पुराणों के अनुसार होली खुशियों और प्रेम का पर्व है। इस दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति होली के दिन मांस और शराब का सेवन करता है उसकी अगली योनि कुत्ते की मानी जाती है और ऐसा व्यक्ति कई जन्मों तक कष्ट भोगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण को होली का पर्व अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान श्री कृष्ण नाराज हो। होली के दिन गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए और देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन पति पत्नी को संयम रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना लाभकारी होता है। होली के रंग नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देते हैं। इसलिए जो व्यक्ति सच्चे मन से होली खेलता है उस पर होली माता का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन चांदी का सिक्का और एक छोटी डिब्बी जरूर खरीदनी चाहिए। इसके बाद पीले वस्त्र में हल्दी के साथ इसे मां लक्ष्मी के चरणों में रखें। फिर होलिका दहन की रात चांदी की डिब्बी को घर की तिजोरी में रखें। ऐसा करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती। और दोस्तों, होली वाले दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों से बना बंधनवार जरूर लगाएं।
वास्तु के अनुसार ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। घर के दरवाजे पर बंधनवार लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। शास्त्रों के अनुसार होली के दिन तुलसी के पौधे को बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी का पौधा लाकर उसे अपने ड्राइंग रूम या हॉल में रखना अच्छा होता है। मान्यता है कि जहां तुलसी का पौधा होता है वहां धन और समृद्धि बनी रहती है। वास्तुशास्त्र में होली के दिन धातु के कछुए को भी शुभ माना गया है। कहा जाता है कि धातु का कछुआ घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन की आवक बढ़ती है। इसलिए होली के शुभ अवसर पर धातु से बना कछुआ घर जरूर लाएं। होलिका दहन की रात वहां की राख लेकर आएं और उसे घर के हर हिस्से में हल्का सा छिड़क, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। साथ ही होली के दिन सुबह घर के मुख्य द्वार पर बंधनवार जरूर लगाएं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि मां लक्ष्मी को प्रिय होती है। ऐसा करने से घर में उनका आशीर्वाद बना रहता है। होली एक पवित्र त्योहार है और इसे सच्चे मन और श्रद्धा से मनाना चाहिए। जो लोग होली का त्योहार सम्मान और सच्चे मन से नहीं मनाते, वे भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से वंचित रह सकते हैं। अब बात करते हैं कि होली के दिन किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय लिखें, माता लक्ष्मी लिखें, ताकि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बना रहे और आपको कभी भी धन की कमी ना हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार होली के दिन सुहागन महिलाओं को बिंदी, सिंदूर, अलता और अन्य 16 श्रृंगार की चीजें दान नहीं करनी चाहिए। इस दिन नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक रोज पूजा का संचार होता है। ऐसे में इन चीजों का दान करना पति के लिए हानिकारक हो सकता है। आमतौर पर वस्त्र दान करना पुण्य का कार्य माना जाता है, लेकिन होली का दहन और रंगों वाली होली के दिन वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन दिनों वस्त्रों का दान करने से व्यक्ति की सुख, समृद्धि और खुशहाली प्रभावित हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन पैसों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। होली की रात अगर संभव हो तो चुपचाप इस विशेष वृक्ष को छूकर आ जाएं। इससे आपकी गरीबी दूर हो सकती है और जीवन में धन की वृद्धि होगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, जिससे आप धनवान बन सकते हैं। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन पेड़ पौधे और जीव जंतु जागृत अवस्था में होते हैं, जिनमें कई देवी देवता वास करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक विशेष वृक्ष के बारे में बताएंगे जिसमें होली के दिन स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि देव वृक्ष है। अगर आप सिर्फ होली वाले दिन इस वृक्ष की पूजा कर लेते हैं तो इससे न केवल आपके पिछले जन्मों के पाप और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, बल्कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि भी आएगी। यदि आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं तो आपकी नौकरी लग सकती है। आपका रुका हुआ व्यापार फिर से चल सकता है और आपके जीवन में धन की वृद्धि हो सकती है। चाहे आपकी शादी की मनोकामना हो या कोई अन्य इच्छा, इस विशेष पूजा से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इस साल होली पर एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, क्योंकि इस बार होली पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के साथ पड़ रही है। यह एक विशेष अवसर है जब व्यक्ति को अपने जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का मौका मिलता है। होली का त्योहार समाज में प्रेम और समानता का संदेश देता है। इस दिन हर व्यक्ति जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी के भेदभाव को भूलकर खुशियां मनाता है। इसे इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। भगवान विष्णु के भक्त इस दिन विशेष रूप से व्रत रखते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा दुर्लभ संयोग 1400 वर्षों के बाद आया है। ऐसा अद्भुत और सुनहरा मौका अब आपके पास है। अब आप सोच रहे होंगे कि होली पर इस पेड़ को छूने से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। दोस्तों, होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। आखिर होलिका दहन क्यों किया जाता है?
इसका कारण यह है कि भगवान विष्णु ने भगवान नरसिंह के रूप में अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। उसी दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भी लकर भस्म हो गई थी। इसलिए हिंदू धर्म में होली खेलने से एक दिन पहले होली का दहन किया जाता है। पुराने समय में लोग सुबह जल्दी उठते थे, पूरे घर की सफाई करते थे, स्नान करते थे और किसी भी देव वृक्ष को जल अर्पित करते थे। उन्हें यह भलीभांति पता था कि वृक्षों और पौधों में अलौकिक शक्तियों का वास होता है। देवी देवताओं की दिव्य शक्तियां इनमें समाई होती हैं। यदि प्रतिदिन वृक्षों को जल चढ़ाया जाए और उनकी पूजा की जाए तो व्यक्ति के जीवन की हर समस्या दूर हो सकती है और चमत्कारिक बदलाव आ सकता है। होली के दिन यदि आप कुछ विशेष वृक्षों को छूकर आते हैं और वेद पुराणों के अनुसार थोड़ी पूजा अर्चना कर लेते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होगा। यदि आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल गया तो आपके जीवन में भाग्य का साथ मिलेगा। राहु केतु और नवग्रह आपके पक्ष में आ जाएंगे। दोस्तों, व्यक्ति के जीवन में राहु और केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। यदि आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा से करेंगे तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके सभी आर्थिक कष्ट और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आपके धन आने के मार्ग खुल जाएंगे और उसमें निरंतर वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका आने वाला समय बेहद शुभ और सौभाग्यशाली होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपके परिवार पर हमेशा बना रहे और इस होली पर आप समृद्ध बने, तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डालें, क्योंकि इस होली पर आपकी राशि के अनुसार कुछ खास उपाय हो सकते हैं जिनका पालन कर आप जीवन में लाभ पा सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे, लेकिन आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, होली के दिन एक विशेष वृक्ष को छूने से आपको अद्भुत लाभ मिल सकता है। यह वृक्ष है गूलर का वृक्ष। आपने बिल्कुल सही सुना। जब भगवान नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप का वध किया तब उनके नाखूनों में तेज खुजली होने लगी, जिससे उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी। इस पीड़ा से राहत पाने के लिए उन्होंने अपने नाखून गूलर के वृक्ष पर रगड़े। इससे भगवान नरसिंह जी को तो आराम मिल गया, लेकिन गूलर के वृक्ष को पीड़ा होने लगी। तब गूलर के वृक्ष ने भगवान नरसिंह जी से विनती की, प्रभु, आपकी पीड़ा तो समाप्त हो गई, लेकिन अब यह पीड़ा मुझ पर आ गई है। मैं क्या करूं भगवान? नरसिंह जी ने कहा, गूलर वृक्ष, चिंता मत करो, थोड़ी ही देर में तुम्हारी पीड़ा भी समाप्त हो जाएगी। तुम्हारी उदारता से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब हर होली के दिन माता लक्ष्मी और मैं स्वयं तुम पर वास करेंगे। इसीलिए वेद पुराणों में कहा गया है कि यदि होली के दिन एक लोटा जल लेकर गूलर के वृक्ष को अर्पित किया जाए और उसे छू लिया जाए तो वह वृक्ष व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियों, कठिनाइयों और समस्याओं को अपने में समाहित कर लेता है। इससे जीवन में धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि होली के दिन गूलर के वृक्ष को छू लिया जाए तो साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे आप और आपके परिवार के जीवन में सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, जो भी काम शुरू करें उसमें सफलता मिले, नवग्रह आपके अनुकूल हो जाएं और आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिले, तो आपको बस यह छोटा सा उपाय करना है। होली के दिन सुबह से रात तक किसी भी अच्छी तरह स्नान करें, एक लोटा जल लें और उसमें 5 इलायची डालें। घर के पास किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, इसलिए पीपल का वृक्ष हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय माना जाता है। वेद पुराणों में बताया गया है कि भगवान विष्णु जी होली के दिन पीपल के वृक्ष में वास करते हैं। आपको बस इतना करना है कि एक लोटा शुद्ध जल लेकर पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें और उसकी 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा माना जाता है कि संख्या 11 भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद भगवान विष्णु के बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करें। यदि आप यह उपाय होली के दिन
चंद्र ग्रहण या पूर्णिमा पर करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सौभाग्य बढ़ेगा। होली के पवित्र दिन पर अपने गले में पहन लेना, इस पौधे की जड़ हो जाएगा आपका भाग्य। 7वें, आसमान पर जहां भी जाओगे इस जड़ को पहनने के बाद धन दौलत आपके पीछे पीछे आएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से जो भी व्यक्ति होली वाले दिन इस पौधे की जड़ को धारण कर लेता है उस व्यक्ति को बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है, बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना आरती करें। मात्र होली के दिन इस पौधे की जड़ को धारण करने भर से एक व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। दोस्तों, हम भी होली के दिन इस वृक्ष की जड़ धारण करते हैं। हमें इस जड़ से बहुत कुछ मिला है। माता लक्ष्मी जी को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति होली वाले दिन इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करेगा उस व्यक्ति को राजा बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। यह जड़ नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। दोस्तों, चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि सनातन संस्कृति में कई ऐसी पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है जिसमें कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो काफी ज्यादा शुभ माने जाते हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि इन पेड़ पौधों की सिर्फ ना लोग पूजा करते हैं बल्कि और औषधि के रूप में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारियों को ठीक कर देते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पेड़। इसका हमारे सनातन धर्म में बहुत ही आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, हम सब पीपल की पूजा करते हैं। हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कम समय में हमको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो आज मैं चैनल के माध्यम से आपको बता दूं कि आपको होली के दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन पौधों की जड़ को धारण करने के लिए बताने जा रहा हूं, जिनको अगर आप होली वाले दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से अपने गले में धारण कर लेते हैं तो इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप इस पौधे की जड़ को धारण करेंगे, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। इस होली के बाद आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। देखिए दोस्तों, होली का पावन पर्व हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व रखता है। होली के दिन हर व्यक्ति अपनी दुश्मनी, ऊंच नीच, मतभेद भूल करके इस पावन पर्व को मनाता है। हर किसी से गले मिलता है। और दोस्तों, होली के दिन ही लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, 14 मार्च 2025 को पड़ने वाली होली के दिन ही इस बार चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार लक्ष्मी जयंती और चंद्र ग्रहण जो इस बार होली के दिन पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा शुभ समय पूरे 172 वर्षों बाद आया है। देखिए दोस्तों, वेद पुराण में बताया गया है कि लक्ष्मी जयंती के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। लक्ष्मी जयंती के दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करने आती हैं और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। और चंद्र ग्रहण वाले दिन कोई भी उपाय किया जाए, वह उपाय खाली जा ही नहीं सकता है। पर इस बार होली वाले दिन अगर आप उन पौधों की जड़ को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद और वरदान जरूर मिलेगा। इन जड़ों को धारण करने के बाद यकीन मानिए, आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी। जिन पौधों की जड़ को हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, यह वह पौधे हैं जो माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। इन पौधों में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और लक्ष्मी जयंती वाले दिन खुद माता लक्ष्मी जी इन पौधों में वास करने आती है
और अगर आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से इन पौधों की जड़ को धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, इस होली के बाद न केवल आपको को अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस होली के बाद आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन पौधों की जड़ को धारण कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ आपको यह करना है कि 14 मार्च लक्ष्मी जयंती के दिन उन पौधों की जड़ों को लेकर के आना है जिनके बारे में तंत्र शास्त्र में बताया गया है, जिनमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इनको अच्छी तरीके से आपको गंगा जल से धो लेना है। एक तांबे का ताबीज लेना है या पीतल का ताबीज लेना है और मुहूर्त के अनुसार आपको इसे धारण करना है। और मुहूर्त की जानकारी अभी हम आपको इस वीडियो में आगे देंगे। बस इतना भर आपको इस होली के दिन करना है और यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा जिसके बाद आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक अपने भले के लिए जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस साल आप करोड़पति बन जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और एक काम जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस लक्ष्मी जयंती और चंद्र ग्रहण के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इस होली के बाद आप करोड़पति बन जाएं, माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का आशीर्वाद आपको मिल जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस होली के दिन सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी सदाबहार के पौधे की जड़ आपको लेकर के आना है। इसको अच्छी तरीके से आपको गंगा जल से धो लेना है और अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जहां भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने एक घी का दीपक जला देना है, तांबे के ताबीज को और सदाबहार के पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद आपको तांबे के ताबीज में इसी सदाबहार के पौधे की जड़ को रखने के बाद इसको धारण कर लेना है। अगर आपने होली वाले दिन इसी प्रकार से सदाबहार के पौधे की जड़ को धारण कर लिया तो न केवल आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इस जड़ को धारण करने के बाद माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिसके बाद न केवल पूरे जीवन काल आपके यहां धन की वर्षा होती रहेगी, बल्कि आने वाले समय में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय से व्यापार में घाटा हो रहा है या आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेते हैं उस निर्णय से सिर्फ आपको घाटा पहुंचता है, तो समझ जाइए आपने जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए, धन संबंधित जो भी निर्णय ले उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचे, तो होली वाले दिन सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी आपको सफेद आंख के पौधे की जड़ को लेकर के आना है। यह एक ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। सफेद आंख के पौधे को लाने के बाद आपको इस पौधे की जड़ को अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है और सिर्फ पीतल के ताबीज में इसको धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस होली के दिन कर दिया तो यकीन मानिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे आपको फायदा पहुंचेगा, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आप आपकी उम्मीद से ज्यादा धन की और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में
आपकी उम्मीद से ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में बताया जाता है कि अगर आप होली वाले दिन कहीं से भी चमेली के पौधे की जड़ को लाकर चांदी के ताबीज में धारण कर लेते हैं तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति बनने से नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, चमेली का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का तो वास होता है। यह एक ऐसा पौधा है जो भगवान हनुमान जी महाराज को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और अगर होली के दिन चमेली के पौधे की जड़ को आप अपने गले में चांदी के ताबीज में करके धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो सिर्फ आप यह कीजिएगा कि इस होली वाले दिन कहीं से भी काले धतूरे के पौधे की जड़ को आप लोग हासिल कर लीजिएगा। इसको अच्छी तरीके से गंगा जल से धोने के बाद इसी होली के दिन आप लोग अपने गले में धारण कर लीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए, जिस बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान है उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यह एक ऐसा पौधा है जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। अमृत की जब कुछ बूंद धरती पर गिरी थी तो वह इस पौधे के ऊपर जाकर गिरी थी। तो इस उपाय को करना मत भूलिए, जिससे आपकी बीमारी बिल्कुल ही सही हो जाएगी। दोस्तों, कमेंट में जय माम लक्ष्मी जय विष्णुदेव जरूर लिख दें। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों, शनि पीढ़ा से जो लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, शनि की 7.5 है, अड़ैया है, पौनी दशा लगी है, पौनी की किसी भी प्रकार की शनि की जो दशा लगी है, आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि शनि के कारण ही हमारे जीवन में बर्बादी आती है, हमारे घर में लक्ष्मी नहीं आती, हमारे घर में बहुत सारी समस्या आने लगती है और हर मनुष्य के जीवन में 3 बार शनि जरूर आता है। तो न से छुटकारा पाना चाहते हो तो धतूरे की माला जरूर धारण करें, क्योंकि जो धतुरा है काल भैरव का स्वरूप कहा गया है। धतुरा जो है महाकाल का स्वरूप कहा गया है। धतुरा की माला धारण करने के बाद फिर शनि आपको परेशान नहीं करते हैं, आपसे कोसों दूर रहते हैं, आपके ऊपर अपनी कुदृष्टि भी नहीं डालेंगे। कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जो व्यक्ति सफल इंसान बनना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जो व्यक्ति जल्दी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, ऐसे व्यक्ति भी धतूरे की अगर माला पहनते तो कार्य में सफलता मिलती, प्रमोशन होता है। दोस्तों, अब जो मैं लॉस्ट एंड आखिरी माला बता रहा हूं, बेल की माला। अब बेल की माला के चमत्कार सुन लीजिए। जो बेल है, जैसे माता पार्वती के स्वरूप कहा गया है, इसके अंदर पुराण के अनुसार जो बेल वृक्ष है माता पार्वती के आंसुओं, माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। और धर्मशास्त्र कहते हैं, अगर आप तीर्थों की दर्शन नहीं कर पाते तो समस्त तीर्थ जीतने भी समस्त तीर्थ है। वह बेल वृक्ष की जड़ में आकर के निवास करते हैं। जितने भी पुण्य आत्माएं हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सब बेल वृक्ष की जड़ में है। जड़ को इसकी मूल कहा जाता है। इसकी जड़ में साक्षात ब्रह्मदेव भी निवास करते हैं। ब्रह्मदेव के साथ साथ समस्त तीर्थ, इसका जो मध्य भाग है, इसे भगवान विष्णु जी का स्वरूप कहा गया है। इनके मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है, तथा जो ऊपरी हिस्सा है इसमें सदा शिव भगवान शंकर जी वास करते हैं। और बेल के जितनी भी पत्ती हैं, यह सब लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी ना किसी दृष्टि से जो बेल का वृक्ष है, यह पीपल से भी अति उत्तम कहा गया है, क्योंकि समतीर्था इनकी जड़ में आकर के मूल में निवास करते हैं और साथ ही साथ समस्त देवी देवता बेल के वृक्ष पर ही रहते हैं। और बेल के वृक्ष को स्वयं साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। तो बेल के वृक्ष की माला कब पहननी चाहिए? तो इसे सोमवार के दिन पहननी चाहिए। कैसे पहननी चाहिए? तो शिवलिंग पर इसे 24 घंटे के लिए माला बनाएंगे। इसके डंठल की माला तैयार करना होती है। इसके डंठल की माला बना लेना, इसके बाद इसे भगवान शंकर को पहना देना और इसे आप जो है सोम के दिन धारण कर सकते हैं। गंगा जल छिड़क करके स्नान कराने के बाद एक बार भगवान शंकर को पहना देना और उसी दिन शाम के टाइम में पहन सकते हैं। दोस्तों, अब इसके फायदे सुन लीजिए। तो जो व्यक्ति अपना चाहते हैं आत्मकल्याण हो जाए, जो व्यक्ति चाहते हैं कि पूर्व समय में बहुत सारा पाप कर चुके हैं
उनके पाप मिट जाएं। या फिर जो व्यक्ति अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति बेल की जड़ की माला जरूर धारण करें। बेल के वृक्ष को शाम के समय सोमवार के दिन छूने से पाप का शमन होता है, पाप का नाश होता है। धर्मशास्त्रों में लिखा है, जिंदगी में अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बाहर आ जाए, आपकी किस्मत सितारे जैसी चमके, तो बेल की जड़ की माला जरूर धारण करें। जहां भी जाएंगे बिल्कुल ही आपकी किस्मत सितारे जैसी चमकगी, आप हर तरह से सफल होंगे। असफल होने के नाम ही नहीं होगा। अटके काम आपके पूरे होने लगेंगे। लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कठिन मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, धन लक्ष्मी जुटा नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, बहुत से लोग आपसे कमेंट करते हैं, ना गुरुजी, हम दिन भर मेहनत कर हैं, लेकिन इनके बाद भी एक वक्त तक की सही तरीके से रोजी रोटी नसीब नहीं हो पा रही है। तो ऐसे व्यक्ति बेल की झट जरूर जो है माला धारण करें। बिल्कुल ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है। भगवान शंकर तथा माता पार्वती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी बेल के झड़ की माला जरूर धारण करें, क्योंकि शिव और शक्ति ये दोनों मिलकर के सिद्धि बनते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत से आप में से लोग ऐसे हैं जो कि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, कमेंट करते हैं, गुरुजी हमें भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि चाहिए, गुरुजी हम ऐसे हैं वैसे हैं। तो सारी अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल की झड़ से कोई भी मंत्र जाप कीजिए, वह मंत्र जल्दी सफल हो जाता है, सिद्ध की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए भी बेल की माला पहन सकते हैं। ऐसा देखा गया है, जो व्यक्ति बेल की माला धारण करे हुए होते हैं, ऐसे व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाते दोस्तों। साथ ही साथ जो व्यक्ति रुद्राक्ष भी पहने होते हैं, ऐसे व्यक्ति भी मरने के बाद कभी भी रुद्राक्ष ले लीजिए, चाहे तुलसी माला ले लीजिए, चाहे आप जो है बेल की माला ले लीजिए। इसे पहनने के बाद व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए तो ऐसे व्यक्ति कभी भी यमलोक नहीं जाते, सीधे भगवान के धाम चले जाते हैं। तो आशा करूं कि मैं तीनों जो माला के बारे में बताया हूं, यह तीनों में से कोई भी एक माला जरूर पहने। यह तीनों माला दिव्य माला कही गई है। यह अध्यात्म उन्नति आपकी कराएंगे, आपकी किस्मत के जो बंद किस्मत के दरवाजे हैं उसे खोलेंगे और आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन ला देंगी, एक ऐसी सफलता ला देंगी जिसके आप कल्पना नहीं कर सकते। अपने अध्यात्म उन्नति करने के लिए, स्वयं का कल्याण करने के लिए यह माला अवश्य धारण करें। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि होली की राख के कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, होली की राख का प्रयोग बताने के बाद यकीन मानिए आप भी होली की राख को रखना शुरू कर देंगे, और यह फिर कोई साधारण राख नहीं है। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है और काफी दवा कराने के बावजूद भी रोग में कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो होली दहन के समय देसी घी 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तु को होली जलाने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन होली की राख को रोगी के शरीर पर आपको लगाना है। तत्पश्चात गर्म जल से स्नान कराना है। तो इस उपाय से रोगी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। कोई व्यक्ति अभिचार कर्म करता है, जैसे आपके ऊपर टोना जादू करता है, मारण है, विध्वंसन है, उच्चाटन है, सम्मोहन है, वशीकरण है, इसे